स्टूडेंट्स, हम अपने पिछली अवधि में क्या कर रहे थे कि वो जो गिल्लू नाम का पाठ को पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि महादेव वर्मा ने उस गिलहरी के बच्चे को बाहर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे कुत्ते और बिल्लियाँ थे। उनके घर में कुत्ते और बिल्लियाँ भी थे, उनसे वह बचा नहीं जा सकता, इसलिए उसको बाहर छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर, आवश्यक कागज पत्रों के कारण महादेव वर्मा क्या करती थी, कुछ काम के तहत, काम के कारण वो बाहर जाती थी। तब कमरा बंद ही रहता था। वहाँ उनका कमरा हमेशा बाहर जाने पर बंद ही रहता था। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला, कॉलेज से लौटने के बाद जैसे उन्होंने अपना कमरा खोला, तब उन्होंने क्या देखा, वो कॉलेज चले जाते थे पढ़ाने के लिए, तो वापस आने पर उन्होंने क्या देखा, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर, जैसे ही इन्होंने अंदर आ गए वैसे वह क्या किया, अपने जाली के घर से बाहर आकर क्या किया, भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक, सिर से पैर तक और पैर से सिर तक, हेड से लेग्स तक और लेग्स में हेड तक क्या किया, दौड़ लगाने लगा, नीचे से ऊपर दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। तब से ये जो क्रम था, सर से पैर और पैर से सर, ये जो क्रम था यह हर रोज इसी तरह होने लगा। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। जैसे महादेवी वर्मा अपने कमरे को बंद करके बाहर जाती थी, वैसे वह गिल्लू भी क्या करता, उस खिड़की के द्वार से वह बाहर निकल जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। पूरे दिन भर क्या करता, जो गिलहरियां थे बाहर, जो भी गिलहरियां घूमते फिरते थे, उनकी मुखिया बन जाता था, नेता बन जाता था, लीडर बन जाता था। हर डाल पर उछलता कूदता रहता, हर डाल, प्रत्येक पेड़ के प्रत्येक डाल पर, ब्रांच पर इधर उधर घूमते हुए खेलते हुए रहता था। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर अपने झूले में झूले लगाता। जैसे क्या करता, वह जो खिड़की के पास क्या आकर झूले जैसा झूलने लगता था। मुझे चौंकने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। मुझे चौंकाने की इच्छा, लेखक को वो क्या करता, चौंकाता था, आश्चर्य करता था। ये जो इच्छा उसके अंदर कब उत्पन्न हो गई थी, ये समझ में नहीं आ रहा था लेखकी को। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, जो फूलदाने, फूल का लगाया हुआ जो गुच्छा रहता है उसमें वह छिपा रहता था। कभी पर्दे की छुट्टन में, कभी कभार जो पर्दा रहता है उसके भीतर छुपा रहता था। और कभी सोन जूही की पत्तियों में, सोन जूही नामक जो पेड़ वगैरह रहते थे, जो उसके पत्तियों में, उसके लीव्स में वह छुपा रहता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है, महादेव वर्मा के पास बहुत सारे पशु पक्षियां हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, और उनसे मेरा बहुत ही लगाव है, बहुत ही प्रेम है। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई नहीं। लेकिन उन सभी में जो मेरे थाली में खाना खाना, इनकी प्लेट में खाना खाने की हिम्मत किसी से भी नहीं हुई है। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, इस तरह मुझे याद नहीं है। शायद वह गिल्लू ही सिर्फ मेरे साथ खाना खा लिया करता था। गिल्लू इनमें अपवाद था। गिल्लू क्या है, इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने की कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। क्या करता, वह सभी जो जितने भी इनके पास जो पशु पक्षियां थे, वो इनके साथ खाना नहीं खाते थे इनके थाली में। ये क्या करता, जैसे ही महादेवी वर्मा अपने खाने की किचन में चली जाती, वैसे क्या करता, वह आकर उसके थाली के पास बैठ जाया करता था, जैसे कि वह उस थाली में ही बैठना चाहता है। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। बहुत ही परिश्रम के साथ क्या किया, उस थाली के पास बैठने के लिए उसको सिखाया। जहाँ बैठकर वह थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। क्या करता, उस थाली में से, उस प्लेट में से एक एक चावल को लेकर वह खा लिया करता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। जो काजू है वह उसका बहुत ही प्रिय भोजन था। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता
या झूले से नीचे फेंक देता था। उसका जो काजू फेवरेट था, इसलिए उसको काजू न मिलने पर दूसरे चीज़ों को वह खाने के लिए लेने से मना कर देता, या तो फिर देने पर उसे अपने झोले से नीचे फेंक देता था। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफ़ी है। कल की अवधि में जो आगे का है उसको हम देखेंगे। हाँ, धन्यवाद।